हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनू और आपके प्यारे चैनल स्टडी विद मुशाहिद में मैं आपको जीएस के पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। मुशाहिद सर ने मुझसे कहा है कि बच्चों को मैथ वगैरह तो वो पढ़ा ही रहे हैं और मुझसे कहा है कि जो और सब्जेक्ट हैं जीएस का, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा है। एक्चुअली जो वनडे एग्ज़ाम रहते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सी टेट हो या जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं। तो उसमें अगर हम देखते हैं सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती हैं, तो अगर हम अपने देश को जानें या देश के इतिहास को जानें तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं, बट अब इन एग्ज़ाम के लिए हमें जो ज़रूरी है वो रहते हैं फैक्ट। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और जिससे आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, क्योंकि हमारा एम जो है वो ये रहता है कि हम एग्ज़ाम क्लियर करें। मेनली हमें दुनिया भर के ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, हमें स्पेशली उतना ज्ञान चाहिए होता है जितना हम एग्ज़ाम क्लियर कर लें। पढ़ने के लिए तो बहुत भंडार है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ पढ़ें, हमें सिर्फ उतना पढ़ना ज़रूरी है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और फर्स्ट डे मैं जो है आप लोगों के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो मैं फ़र्स्ट डे अपने देश भारत से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैपिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिससे आपका ज्योग्राफी जो है वो क्लियर होगा। क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी होती है कि वही जो है हमारे इतिहास या और सारी चीज़ों को जो है वो बना सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंडिया के मैप से स्टार्ट करूँगी और उसमें भी सबसे पहले हम अपने देश के सभी राज्यों को जानेंगे कि कितने राज्य हैं, उनकी क्या राजधानियाँ हैं। क्योंकि वर्तमान में कुछ जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, जिस वजह से जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस इन पे बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने देश में देखेंगे कि हमारे जो भारत देश है इसमें वर्तमान में जो है वो 28 राज्य हैं। हाँ, पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में जब से चेंज किया गया है, तो अब जो है हमारे राज्यों की जो संख्या है वो हो गई है 28। और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो पहले 7 थे, लेकिन अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जो हमारा दादर व नागर हवेली जो एक केंद्र शासित प्रदेश था उसको जो है दमनदीप और उसको एक कर दिया गया। इसलिए हमारे जो हैं केंद्र शासित प्रदेश वो टोटल 8 हो गया। तो सबसे पहले हम अपने जो है वो हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख जो है वो हमारा सबसे उत्तरी स्टेट हो गया इस समय। ठीक है, तो उसकी राजधानी जो है वो हमारी होगी लेह। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की, क्योंकि ये दोनों राज्य वर्तमान में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो हालांकि पहले ये एक थे और इनकी राजधानी श्रीनगर जो है वो देखी जाती थी, लेकिन अब जो है वो अलग अलग स्टेट मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, यूनियन टेरिटरीज़। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर। उसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश, जो कि एक ठंडा प्रदेश है हमारे देश का। इसकी राजधानी है हमारी शिमला। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने पंजाब पे, ठीक, जो कि हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर भी है। मतलब काफ़ी स्टेट बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बॉर्डर है, यहाँ से जो है वो आतंकवादियों का काफ़ी आना जाना रहता है घुसने के लिए। तो यहाँ की इसकी राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है एक प्रदेश है हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा जो है इसकी कॉमन है राजधानी चंडीगढ़। हालांकि चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी गिना जाता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान जो है ये इसकी राजधानी है हमारी जयपुर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम गुजरात, क्योंकि अगर हम पहले एक साइड से ही देखना स्टार्ट कर रहे हैं उसमें यह है कि हम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर हम एक साइड की जगह बीच में से होते चलेंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा, इसलिए। ठीक है, फिर हम आते हैं गुजरात पे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला। उसके बाद पंजाब और हरियाणा, इसकी कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान की जयपुर,
और गुजरात की गांधीनगर। ये हमने यहाँ पर कई स्टेट जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। आप लोग प्लीज़ इसका रिवीजन करते रहिए, वरना जो है मतलब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र की राजधानी तो आप सबको पता ही है, जैसे कि मुंबई है, ठीक। तो ये जो है काफ़ी मतलब कोविड की वजह से काफ़ी प्रभावित रहा है ये, इसकी जो है वो और बात करते हैं फिर गोवा की राजधानी है पणजी। फिर है कर्नाटक की बेंगलुरु। उसके बाद केरल, और केरल की राजधानी है हमारी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो फिलहाल हम इतने ही जो है वो राज्यों की राजधानी करते हैं, ठीक है। कल मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आगे के स्टेट्स को कवर करूँगी। ओके, थैंक यू।